Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Welcome all of you. Dear students, today we are going to start a new chapter number 10, circle. Shall we start now? Okay, सबसे पहले कुछ बात करेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में. Dear students, you have studied in standard 9 that a circle is a collection of all points in a plane which are at the constant distance, which is called the radius, from the fixed point which is called the center of the circle. कहने का मतलब यह है कि डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्कल है वो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन. सर्कल है वो कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन है. किसी समतल के अंदर कुछ खास बिंदुओं का ये समुचित संग्रह है. विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर सिचुएटेड हुए हैं. और यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट है इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस फॉर्म हुआ है इसे हम रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं. तो ये था हमारा सबसे पहले डेफिनेशन, जो कि हम अच्छी तरह से जानते हैं. व्हाट इज़ अ सर्कल? अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस मीन्स रेडियस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट सेंटर. यू ऑल्सो स्टडीड वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल. ठीक है, इसी तरह से 9th स्टैंडर्ड के हमने सर्कल के से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स भी स्टडी किए हैं, जैसे कि कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल. नाउ लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन. यहाँ पर हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. पर्टिकुलरली हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जामिन करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट सिचुएशंस को जो कि एराइज होती हैं. यहाँ पर हमें प्लेन के अंदर एक सर्कल और एक लाइन गिवन के तौर पर मिली है. सो लेट्स नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन एराइज व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन. सो लेट अस कंसिडर अ सर्कल एंड अ लाइन PQ. देयर कैन बी 3 पॉसिबल गिवन इन फिगर. देखिए यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं. सबसे पहले फिगर में द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट्स. यहाँ पर पहले फिगर में सर्कल और लाइन के बीच में कोई कॉमन फिगर नहीं है. सो इन दिस केस PQ इज कॉल्ड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल. इसका मतलब ये हुआ कि पहले केस के अंदर PQ लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विथ रिस्पेक्ट ऑफ द सर्कल. दूसरी फिगर को देखिए. देर आर 2 कॉमन पॉइंट्स A एंड B दैट द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन है AB, इस पर 2 कॉमन पॉइंट्स A एंड B लगे हुए हैं. एंड द लाइन PQ एंड द सर्कल हैव, ये A और B पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइन पर भी हैं और सर्कल पर भी है. कहने का मतलब यह है कि इन दिस केस वी कॉल द लाइन PQ इज द सेकंड ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर PQ लाइन है जो कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q में सर्कल को इंटरसेक्टिंग करती हैं, इसलिए लाइन PQ को सेकंड ऑफ द सर्कल मतलब कि जो हमारा वृत्त है इसकी छेदिका कही जाती है. तीसरी फिगर में देखिए, देयर इज ओनली 1 पॉइंट A विच कॉमन टू द लाइन PQ. यहाँ पर PQ लाइन और सर्कल के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट A है. मतलब लाइन PQ एंड द सर्कल, इन दिस केस द लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पर जो लाइन PQ है इसे हम टेंजेंट ऑफ द सर्कल मतलब कि वृत्त का स्पर्शक कहेंगे. यू माइट हैव सीन अ पुली फिक्स्ड ओवर अ वेल. देखिए आपने पुली को देखा होगा जो वेल के ऊपर मतलब कि कुएं के ऊपर फिक्स लगाई गई होती है. इन टेकिंग अवर वाटर फ्रॉम द वेल, जिसकी मदद से हम इस पर रॉप डालते हैं और इसके एक साइड को हम अपने हाथ में खींचने के लिए यूज़ करते हैं, और जो दूसरा उसका होता है उस सिरे में हम बकेट को होल्ड करते हैं और इसके बाद कुएं से पानी खींचते हैं. सो यू माइट हैव सीन द पुली
fitted over a well which is used in taking out water from the well. Look at figure 10.2. Here the rope on both the side of the pulley, if considered as the ray, अगर जो उस यहाँ पर जो रोप दिखाई देता है इसे रे के फॉर्म्स में सोचने की कोशिश करें, इज़ लाइक द टेंजेंट टू द सर्कल. तो ये बिल्कुल टेंजेंट टू अ सर्कल लगेगा, रिप्रेजेंटिंग द पुली, जो कि पुली इसे रिप्रेजेंट कर रही है. Is there any position of the line with respect to the circle other than the type given above? क्या ऐसी positions possible हैं लाइन की with respect to the circle other than type of given above? ऊपर की जो हमने टाइप देखी इसके अलावा क्या लाइन अदर पोजिशंस में भी देखने को मिल सकती हैं सर्कल पर? You can see that there cannot be any other type of the position of the line with respect to the circle. इस चैप्टर में आगे हम स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल. किस तरह से स्पर्शक वर्तुल के लिए एग्जिस्ट होता है, एंड ऑल्सो स्टडी सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. और इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल को. प्रीवियस सेक्शन में यू हैव सीन द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट. प्रीवियस डिस्कस जो हमने की इसमें हमने देखा कि टेंजेंट है सर्कल का, ये एक लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वन एंड ओनली वन पॉइंट पर. टू अंडरस्टैंड द एक्सिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट, लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है. टेक अ सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर वायर लेना है एंड अटैच स्ट्रेट वायर ए बी, और ए बी वायर से इसे अटैच करना है एट अ पॉइंट पी ऑफ द सर्कुलर वायर. सर्कुलर वायर का जो पॉइंट पी है वहाँ पर सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट द पॉइंट पी इन अ प्लेन. इस तरह से इसे अटैच करना है जैसे कि वो पूरा पॉइंट पी है वो प्लेन के ऊपर रोटेट हो सके. नाउ पुट द सिस्टम ऑन अ टेबल. अब टेबल पर इस सिस्टम को सजाएंगे एंड जेंटली रोटेट द वायर ए बी, और इसके बाद ए बी को धीरे धीरे रोटेट करते जाएंगे एंड अबाउट द पॉइंट पी टू गेट अ डिफरेंट पोजिशन ऑफ द स्ट्रेट वायर. और इस तरह से ए बी वायर को जैसे जैसे रोटेट करते जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट पी हैं वो अलग अलग तरीके की डिफरेंट पोजिशन स्ट्रेट वायर के साथ फॉर्म करेगा. इन वेरियस पोजिशन द वायर इंटरसेक्ट द सर्कुलर वायर एट पी. अलग अलग पोजिशनों में भी वायर है वो इंटरसेक्टिंग करता रहेगा सर्कुलर वायर को पी पॉइंट पर एट अनदर पॉइंट Q1 और Q2 और Q3 एक्सेट्रा. इन वन पोजिशन यू विल सी दैट इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट पी ओनली. यहाँ पर एक पोजिशन ऐसा देखने को मिलेगा कि हम देखेंगे कि इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी ओनली, जब उसने सिर्फ एक ही पॉइंट पी पर सर्कल को इंटरसेक्ट किया था. सी इन द पोजिशन ए डैश बी डैश ऑफ ए बी. दिस सो दैट द टेंजेंट एग्जिस्ट द पॉइंट पी ऑफ द सर्कल. इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट है ये एग्जिस्ट हुआ था, ये फॉर्म हुआ था पॉइंट पी पर. ऑन रोटेटिंग फर्दर, जैसे जैसे हमने रोटेट किया, यू कैन ऑब्जर्व दैट इन ऑल अदर पोजिशन ऑफ ए बी की दूसरी सब पोजीशन में इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पी. हर एक पोजीशन में उसने सर्कल को पी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट किया एंड अनदर पॉइंट सेज R1 और R2 और R3 एक्सेट्रा. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल. तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट फॉर्म हो सकता है. While doing activity above, you must have observed that as the position AB moves towards the position A dash B dash, the common point say Q of the line AB and the circle gradually comes nearer and nearer to the common point P. Ultimately, it coincided with the point P, and the position A dash B dash of A double dash B double dash. Again, not what happen if the A dash B dash is the rotate rightwards about P. The common point R3 gradually comes nearer and nearer
to P and ultimately consign with P. So what we see this, the tangent to a circle is a special case of the second. तो कहने का मतलब, इस पूरी डिस्कस का मतलब ये हुआ कि टेंजेंट है वो एक स्पेशल केस ऑफ सेकंड है। मतलब कि वर्तुल की जो छेदिका है, वृत्त की जो छेदिका है, इसका ये एक स्पेशल केस है। ऐसा केस व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्साइन। एक ऐसा केस जिसमें दोनों एंड पॉइंट हैं वो कॉन्साइन हो रहे हैं, मतलब कि एक ही पॉइंट में ओवरलैपिंग हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पर दोनों मिलकर यूनिक पॉइंट बनाते हैं। यहाँ पर टेंजेंट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजर। तो टेंजेंट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड टेंजर से मिला है, विच मीन्स टू टच। इसका मतलब होता है टच करना, स्पर्श करना। एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फ्रेंकल 1583। थॉमस फ्रेंकल ने 1583 में, जो कि डेनिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये टेंजेंट वर्ड हमें दिया था। नाउ लेट्स परफॉर्म द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। ऑन अ पेपर ड्रॉ अ सर्कल। एक पेपर लीजिए, इस पर एक सर्कल ड्रॉ कीजिए एंड अ सेकंड PQ ऑफ द सर्कल, और साथ में एक सेकंड ड्रॉ करनी है PQ। ड्रॉ वेरियस लाइन्स पैरेलल टू द सेकंड ऑन बोथ द साइड। अब सर्कल पर PQ लाइन की दोनों बाजुओं की तरफ आपको पैरेलल लाइन्स ड्रॉ करने हैं। एंड यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट बाय द लाइन्स विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप दोनों साइड में आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, जो कॉर्ड है कट बाय द लाइन्स, वो लाइन से कट होते जाएंगे एंड साथ में वो डिक्रीज भी होता जाएगा। दैट मीन्स द टू पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन एंड द सर्कल आर कमिंग क्लोजर टू द क्लोजर। तो इस तरह से धीरे धीरे क्लोजर टू क्लोजर लाइन एंड सर्कल आते जाएंगे। एंड इन द केस, वन केस, इट बिकम ज़ीरो ऑन वन साइड। और धीरे धीरे ऐसे करते करते एक ऐसा केस आएगा जब बिकम ज़ीरो ऑन द वन साइड ऑफ द सेकेंड, एंड इन अनदर केस इट बिकम ज़ीरो ऑन द अदर साइड ऑफ द सेकेंड। तो सेकेंड की एक दोनों साइड की तरफ धीरे धीरे करते हुए ये बिकम ज़ीरो की कंडीशन में आ जाएगा। ये पोजीशन होगा P डैश Q डैश और P डबल डैश Q डबल डैश ऑफ द सेकेंड। सेकेंड के ये दोनों पोजीशन हमें मिलेंगे। P डैश Q डैश पोजीशन हमें मिलेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, P डबल डैश Q डबल डैश पोजीशन मिलेंगे राइट साइड की तरफ, जो कि फिगर में दिखाई दे रहा है। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू सी दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन टू टेंजेंट पैरेलल टू अ गिवन सेगमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। दिस एक्टिविटी ऑल्सो एस्टैब्लिश what you must have observed while doing activity 1, namely a tangent is the second when both the endpoints of the corresponding chord coincide. The common point of the tangent and the circle is called the point of contact. तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट है, जिस जो कॉमन पॉइंट है हमारी खींची हुई रेखा P डैश Q डैश या फिर P डबल डैश Q डबल डैश और सर्कल के बीच में, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और टेंजेंट इज सेड टू बी टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट, और हमारा जो टेंजेंट है वो कॉमन पॉइंट पर इससे टच करता है। नाउ लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए। हैव यू सीन द बाइसिकल और द कार्ट मूविंग? आपने बाइसिकल या कार्ट को मूविंग होते हुए देखा होगा। लुक एट इट्स व्हील, आपको उसका पहिया देखना है। ऑल द स्पॉक्स ऑफ द व्हील आर अलोंग इट रेडियल। नोट दैट द पोजिशन ऑफ द व्हील विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑन द ग्राउंड. Do you see any tangent anywhere? In fact, the wheel moves along a line which is tangent to the circle representing the wheel, and also notice that it all position. The radius through the point of the contact with the ground appear to be at the right angle to the tangent. We shall now prove this property of the tangent. Let's see the theorem number 1. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम थियरम्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।